हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 3 जो कि धातु एवं अधातु है। इसके अंतर्गत धातुओं से अधातुओं की अपक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि धातुओं से अधातुओं की अपक्रिया कैसे होती है। स्टूडेंट्स, अपक्रिया के दौरान जो धातु होते हैं, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो तत्वों की जो अपक्रियाशीलता होती है वो यानी जो तत्वों की अपक्रिया होती है वो संयोजकता कोष को पूर्ण करने के लिए होती है। यानी तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनकी संयोजकता कोष को पूरा करने के लिए तत्व जो होते हैं वो अपक्रिया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो धातु के परमाणु जो होते हैं वे अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं जिसके कारण धनायन बनता है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अधातु के जो परमाणु होते हैं, जो अधातु के परमाणु होते हैं वे अपने संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ये दोनों बात स्पष्ट हो गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल से बंधकर आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए हम सोडियम क्लोराइड यौगिक की बात करें तो जो सोडियम क्लोराइड का यौगिक है इसमें सोडियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु के बीच अपक्रिया होती है। यानी सोडियम धातु है और क्लोरीन जो है अधातु है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सोडियम का जो परमाणु होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो सोडियम के पहले कोष यानी के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि एम कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोडियम को अपना अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा। तो सोडियम परमाणु के लिए 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में ज़्यादा ऊर्जा खत्म होगी, तो इसीलिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना सोडियम परमाणु के लिए आसान है। तो यहाँ से सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो अब जो यल कोष है ये बाह्य कोष होगा यानी संयोजी कोष होगा और इस संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से संयोजकता कोष पूर्ण रूप से भर जाता है। यानी कि अष्टक यहाँ पे संयोजकता कोष का पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो सोडियम परमाणु में बचते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं और जबकि सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं। तो इस वजह से 1 प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं सोडियम परमाणु में। तो सोडियम परमाणु में 1 प्रोटॉन ज़्यादा होने से एक धन चार्ज यानी कि धनावेश बढ़ जाता है। और जब सोडियम परमाणु में एक धनावेश बढ़ जाएगा तो सोडियम परमाणु बन जाएगा सोडियम आयन यानी सोडियम धनायन। सोडियम धनायन बन गया। अब इसी तरह से हम क्लोरीन परमाणु की बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287। तो क्लोरीन का बाह्य कोष यानी कि संयोजकता कोष, क्लोरीन का संयोजकता कोष M है। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अब क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो इसके बाह्य कोष यानी M कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और चूंकि क्लोरीन परमाणु में कुल टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि क्लोरीन के परमाणु नाभिक में केवल 17 प्रोटॉन हैं।
तो ऐसी स्थिति में क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, क्लोरीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। क्लोरीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन अधिक होने की वजह से ऋण आवेश हो गया। तो एक ऋण आवेश हो जाने की वजह से क्लोरीन परमाणु क्लोराइड आयन में परिवर्तित हो गया। तो ये हो गया क्लोराइड ऋणायन। यहाँ पे अब हम नीचे देख रहे हैं इस अभिक्रिया का समीकरण दिया गया है और साथ ही सोडियम परमाणु तथा क्लोरीन परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोडियम परमाणु के संयोजकता कोश यानी संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है और जबकि क्लोरीन परमाणु के संयोजकता कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु को दे रहा है। तो इसलिए सोडियम परमाणु का भी अष्टक पूरा हो जा रहा है और क्लोरीन परमाणु का भी अष्टक पूरा हो जा रहा है। तो यहाँ पे बन गया सोडियम आयन और यहाँ पे बन गया क्लोराइड आयन। तो सोडियम आयन पे एक धन आवेश है और क्लोराइड आयन पे एक ऋण आवेश है। अब हम बात करेंगे आयनिक यौगिकों के गुणों के बारे में। तो पहला गुण क्या है? आयनिक यौगिक कठोर एवं भंगुर होते हैं। दूसरा गुण क्या है? आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं वे सामान्यतः जल में घुलनशील तथा किरोसिन, पेट्रोल आदि विलायकों में अविलेय यानी कि अघुलनशील होते हैं। ये हो गया तीसरा गुण। चौथे गुण की बात करें तो आयनिक यौगिक यानी कि वैद्युत संयोजक यौगिक गलित अवस्था एवं विलयन के रूप में विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इन अवस्थाओं में आयन उपलब्ध होने के कारण विद्युत प्रवाहित होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।